दुनिया के सबसे बड़े समंदर बहरुल में वो क्या वाक़या पेश आया कि जिसने पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा ली। समंदर के सफ़र पर जाने वाले वो दो अशख़ास कौन थे जो आने वाले ख़तरे को ना भांप सके, और क्या वाक़या ही उनमें से एक शख्स ज़िंदा रहने की तगोदो में दूसरे को खा गया। 438 दिन समंदर में रहने का रिकॉर्ड जो कोई भी ना बनाना चाहे कैसे बना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इसी दिलखराश वाक़े पर बात करेंगे। मैं हूं सरदार हामिद अली खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डू यू नो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बर वक्त आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। दुनिया के 5 बड़े समंदरों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर पैसिफिक ओशन है। यह समंदर इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन के तमाम बरे-आज़म बैक वक्त इसमें समा सकते हैं, और गहराई इतनी कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट भी मुकाबला न कर सके। पैसिफिक ओशन का सतही रकबा 155 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि मारियाना ट्रेंच के मुकाम पर चैलेंजर डीप की गहराई 36,000 फुट है। इसी पैसिफिक ओशन में दुनिया के 3/4 आतिशफ़शां भी मौजूद हैं, जिनकी तादाद 75,000 है। इस समंदर के साथ दुनिया के 45 ममालिक के साहिल मौजूद हैं, और दुनिया के खुले पानियों का आधे से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ पैसिफिक ओशन अपने अंदर समाये हुए है। हमारी ज़मीन का 1/3 हिस्सा जो है सिर्फ पैसिफिक ओशन अपने पास रखता है। साल 1520 में एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन ने इसे पैसिफिक ओशन यानी पुरसुकून समंदर का नाम दिया, लेकिन इस नाम की वजह से इस समंदर की हौलनाकी किसी सूरत भी कम नहीं हो जाती। 2012 में इसी समंदर के पानियों में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि जिसकी हौलनाकी ने रोंगटे खड़े कर दिए। हुआ यूं कि 17 सितंबर 2012 की सुहानी सुबह को मेक्सिको के साहिल कोस्टा एज़ेक पर 2 नौजवान मौजूद थे। मौसम इंतहाई खुशगवार था। उनमें से एक का नाम जो सल्वाडोर अल्वरंगा था, जिसकी उम्र 36 साल थी और वो पेशे से माहीगीर था। आज उसका अपना साथी मौजूद नहीं था, तो उसने 23 साल लड़के एज़ेक्वेल कार्डोबा को अपने साथ दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पर लिया था। जो सल्वाडोर का इरादा समंदर में 30 घंटे रहकर मछलियां पकड़ना था। दोनों कश्ती पर सवार हुए, जिसकी कुल लंबाई 23 फुट थी और फाइबर ग्लास से बनी हुई थी। कश्ती में सिंगल मोटर इंजन लगा हुआ था, जबकि एक आइस बॉक्स था जिसमें मछलियां स्टोर करने का काम होता था। जो सल्वाडोर ने मोटर इंजन स्टार्ट किया और कश्ती लहरों को चीरती हुई गहरे समंदर की तरफ चल पड़ी। जो सल्वाडोर और एज़ेक्वेल कार्डोबा समंदर में मछलियां पकड़ने में मसरूफ थे कि मौसम के तेवर यकदम बदलने लगे। काले गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और तेज हवाएं लहरों का भौचाल पैदा करने लगी। जो सल्वाडोर पेशावर माहीगीर होने के नाते जान गया था, अगर वो अपने घर की जानिब ना लौटे तो उनकी लाशें भी ना मिल पाएंगी। इसने यकदम पूरी रफ्तार के साथ कश्ती का रुख साहिल की तरफ कर दिया। तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी और तेज हवाओं ने कई फुट बुलंद लहरों को पैदा करना शुरू कर दिया था, जो किसी अफरियत की तरह उनको निगलने के लिए उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। अभी वो अपने शहर से 20 किलोमीटर दूर थे कि तूफान की जद में आ गए। कश्ती लहरों के रहमो करम पर थी। उनकी हर कोशिश रैगा साबित हो रही थी। तूफान था कि थमने का नाम ही ना ले रहा था।
लहरों के थपेड़ों पर कश्ती का डोलना उनको कभी एक तरफ लुढ़का देता और कभी दूसरी तरफ। वो एक दूसरे का सहारा बने हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो इस तूफान की जद से बाहर निकल जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश रैगां साबित हुई। तूफान ने उनकी हालत पर किसी किस्म का रहम ना किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। 5 रोज तक जारी रहने वाले तूफान ने कश्ती का सामान तबाह व बर्बाद कर दिया था। उनमें से एक कश्ती का इकलौता इंजन भी था। वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। वो किसी न किसी तरह तूफान का मुकाबला तो कर आए थे, लेकिन कश्ती का इंजन उनके लिए वबाले जान बन गया था। कोशिश के बावजूद वो ठीक ना हो सका और कश्ती के चप्पू भी मौजूद ना थे। कश्ती खुले पानियों पर हिचकोले ले रही थी। दूर इन्हें अपना शहर नज़र आ रहा था, लेकिन उससे सिर्फ वो हसरत व यास की तस्वीर बने देख रहे थे। उसकी तरफ जा नहीं सकते थे और फिर हवाओं ने ऐसा काम दिखाना शुरू किया कि कश्ती हिचकोले लेती गहरे समंदरों की तरफ जा रही थी। साले समंदर उनकी आंखों से ओझल होता नजर आ रहा था। जोस सल्वाडोर ने कश्ती में मौजूद रेडियो से, जो कि वाहिद चीज़ थी जो तूफान से महफूज रही, उससे अपने बॉस से रब्ता किया और अपनी हालत ज़ार को बयान किया। बॉस ने फ़ौरन रेस्क्यू टीम को तैयार किया, लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। रेडियो की बैटरी जवाब दे गई। रेस्क्यू टीमें 2 रोज़ तक दोनों माहीगीरों को तलाश करती रहीं और ना मिलने पर मायूस होकर और उन्हें मुर्दा तस्वर करके वापस चली गई। दूसरी जानिब कश्ती के नातवां, बेकस और मुसीबत ज़दा मुसाफिर अपनी निगाहें समंदर और आसमान की तरफ लगाए हुए थे। इमदाद मिलने की उम्मीद वक्त के साथ साथ दम तोड़ रही थी। जोस सल्वाडोर और एज़ेक्विएल कार्डोबा ने अपनी बची कुची हिम्मत को यकजा किया और जिंदा रहने के जज्बे के साथ उठ खड़े हुए। कश्ती के अंदर खुराक ख़त्म हो चुकी थी और ऐसी ही हालत पानी की भी थी। वो जिंदा रहने के लिए समंदर की कच्ची मछलियाँ और कछुआ खाने पर मजबूर हो गए। जब बारिश होती तो बारिश का पानी प्लास्टिक की बोतलों में भर लेते और वो पीते, और फिर पानी भी ख़त्म हो गया और बारिश की आस भी, तो वो कछुए का खून पीकर गुजारा करने लगे। फिर वो वक्त भी आया कि इनको अपना ही पेशाब भी पीना पड़ा। खुले समंदर में 4 माह गुजर चुके थे। इस दौरान कई सामान बरदार जहाज नज़र भी आए। वो चीखे चिल्लाए, लेकिन उनकी जानिब किसी ने तवज्जो ना दी। जोस सल्वाडोर तो एक सख्त जान माहीगीर था, समंदर की सख्तियों को झेलना जानता था, लेकिन कार्डोबा 23 साल का नौजवान था जो अपने पहले सफ़र पर निकला था। वो गुज़िश्ता दिनों से हिम्मत हार चुका था। वो न सिर्फ कच्ची मछलियाँ कछुए खा कर बीमार पड़ चुका था, बल्कि कराहत की वजह से उन्हें खाना छोड़ चुका था। एक सुबह जोस सल्वाडोर ने देखा कि कार्डोबा उसे अपने पास बुला रहा है। कार्डोबा इंतहाई नकाहत के आलम में लेटा हुआ था। कार्डोबा ने जोस से वादा लिया कि अगर वो मार गया तो जोस सल्वाडोर उससे नहीं खाएगा। जोस ने वादा किया और फिर कुछ ही असना में कार्डोबा ने आखिरी हिचकी ली। जोस अपने दोस्त को दफन न कर सकता था। 5 रोज़ तक उसकी लाश कश्ती में पड़ी रही और गलने सड़ने लगी तो चारों नाचार जोस ने लाश समंदर में फेंक दी। कार्डोबा के जाने के बाद वो अकेला हो गया था। वो दिन को समंदर में नजरें दौड़ाता रहता और जहाज़ों को तलाश करता और रात को आसमान पर तारे गिनता। उसे पैसिफिक ओशन में छोटी सी कश्ती में रहते हुए 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका था। वो चांद की मंजिलों से वक्त का हिसाब लगाता, अपने घर वालों को याद करता। उनके दोबारा मिलने की ख्वाहिश उसे खुदकुशी से रोक लेती थी। कार्डोबा के जाने के बाद मुतअद्दिद बार उसे खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा और यादें उसका सहारा बनी हुई थी।
एक सुबह जब वो बेदार हुआ तो वो क्या देखता है कि उसकी कश्ती के गिर्द नारियल तैर रहे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो समझ चुका था कि पास कोई जजीरा है। इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो पैसिफिक ओशन में 25,000 जजीरों में से एक जजीरा उसके सामने था। दुनिया के इतने बड़े समंदर में जहां पर ये जजीरे एक नुक्ते की मानद नजर आते हैं, एक जजीरे का मिलना किसी मौजज़े से कम ना था। उसने हाथ में एक चाकू लिया और तैरता हुआ जजीरे की जानिब जाने लगा। साहिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक हट मौजूद है और उसके बाहर एक जोड़ा खुशगपियां लगा रहा है। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जोड़े ने देखा कि एक नंग धड़ंग शख्स जिसके बाल और दाढ़ी बड़ी हुई है और उसके हाथ में चाकू है, बेख्तियार चीख चिल्ला रहा है। और फिर उनको अपनी तरफ आता देखकर जोश वहीं पर बेहोश हो गया। ये साहिल जहां पर जोश पहुंचा था, ये मार्शल आइलैंड का एक रिमोट हिस्सा था। जो सेल्वाडोर समंदर में 438 दिन गुजारने और 8,900 से 10,800 किलोमीटर सफ़र करने के बाद 30 जनवरी 2014 को वापस खुशकी कर पहुंच चुका था। उस जोड़े ने जो सेल्वाडोर को अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां पर वो कुछ दिन ज़ेरे इलाज रहा और फिर उसे अपने इलाके एल सेल्वाडोर भेज दिया गया। जो सेल्वाडोर ने न चाहते हुए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था। दुनिया भर का मीडिया उसकी जानिब लपक पड़ा। अखबार, टीवी चैनल उसकी खबरों से भरे पड़े थे। जो उसके घर वाले खुशियां मना रहे थे, उस पर एक किताब भी लिखी गई और फिल्म भी बनाई गई। तो दूसरी जानिब कार्डोबा के ख़ानदान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो सेल्वाडोर ने कार्डोबा को मारकर उसका गोश्त खा लिया और उसने अपने वादे की वफा भी ना की। लेकिन जोस के वकील ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब सच क्या है, ये जोस जानता है या खुदा। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।